मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग अष्टम के लिए मैंने इसके पहले भाषा भाषा में पढ़ाए थे, वर्ण पढ़ाए थे। तो भाषा में हम लोग एक पार्ट, भाषा का एक पार्ट पढ़े थे, भाषा का परिभाषा पढ़े थे। उसके बाद लिपि के बारे में जाने थे, भाषा के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग भाषा का जो पार्ट 2 है उसको आज जानेंगे, आज अध्ययन करेंगे वर्ग अष्टम के लिए। भाषा में आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे जिसका भाग 2 होगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा बोली, और दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा व्याकरण। यानी कि भाषा में जो पहले हम लोग चर्चा किए हुए हैं कि भाषा की परिभाषा होती है कि सार्थक ध्वनि खंडों के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर समझते और समझाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ऐसे संक्षिप्त रूप में ऐसे भी कहा जाता है कि भाषा की अभिव्यक्ति जो होती है अर्थात वचनों का आदान प्रदान भी भाषा कहलाता है। परंतु ये जो परिभाषा है सार्थक ध्वनि खंडों में, यानी कोई ध्वनि, कोई अक्षर सार्थक हो और उस सार्थक ध्वनि खंड को एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर समझते और समझाते हो, वो भाषा कहलाता है। भाषा के 3 चरण भी, 3 भेदों के बारे में भी हम जाने थे कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक जो है यानी मुख से बोलकर अपने अभिव्यक्ति को दूसरे के समक्ष प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित था जो लिखकर हम अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। सांकेतिक, संकेतों से और इशारों से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और सांकेतिक है। इस तरह से हम लोग भाषा का परिचय, भाषा का विस्तार जाने थे। भाषा का पार्ट 2 जो है आज है बोली और व्याकरण। भाषा का क्षेत्र, बोली का क्षेत्र, हिंदी में बोली का क्या क्षेत्र है हमारे भारत में, और हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता है। तो हमारे संविधान में अर्थात हमारे संविधान में 22 भाषा मान्य है, जिसको मान्यता दी गई है संविधान के द्वारा। दूसरा है कि बोली। बोली क्या है? तो बोली जो है इसकी चर्चा हम आज करेंगे कि बोली क्या है। जैसे कहा जाता है कि सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली कहते हैं। अर्थात आप जिस क्षेत्र में रहते हो, हम लोग बिहार में रहते हैं, कोई गुजरात में रहता है, हमारे यहाँ 28 स्टेट जो है, और कोई हम जैसे बिहार में रहते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे मिथिलांचल है,
भोजपुरिया क्षेत्र है। हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जो जो जिस जिस भाषाओं का प्रयोग करते हैं वह भाषा उस क्षेत्र के लिए बोली हो जाती है। अर्थात हम लोग अगर तिरहुत प्रमंडल में रहते हैं, हमारे यहाँ लोग क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो हमारे लिए वह भोजपुरी भाषा जो है वह बोली हो गया। इस तरह से बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है। अर्थात सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। अब है कि स्थानीय व्यवहार, अर्थात वहाँ स्थानीय व्यवहार तथागत होता है। हम लोग अपने यहाँ रहते हैं तो अधिक से अधिक हिंदी और भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। तो हमारा हिंदी जो है राष्ट्रभाषा घोषित हुआ है, यानी राष्ट्रभाषा है, लेकिन भोजपुरी हमारा क्या हो गया, बोली हो गया, क्षेत्रीय भाषा हो गया। इस तरह से हिंदी की बोलियां, इस तरह हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियां। हिंदी की क्या बोलियां हैं इसको आज समझेंगे। जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, दक्षिणी। इस तरह से एक क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, इसका हम समझेंगे। जैसे यहाँ दिया पश्चिमी हिंदी, यहाँ पे बोला जाता है ब्रज, ब्रज, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग हमारे पदों में रसखान, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर आदि इत्यादि जितने भी बड़े बड़े कवि हैं वो अपने पदों में करते हैं। उसके बाद है खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली। उसके बाद है हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी। हरियाणवी के बाद है बांगरू, 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 बांगरू। उसके बाद आप आइएगा तो बुंदेली, इसी में है बुंदेली, बुंदेली। इसके बाद आइएगा तो है कनौजी, कनौजी, कनौजी। अर्थात हम लोग पश्चिमी हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी हिंदी में लोग बोलते हैं ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कनौजी। अगर कोई पूछे आपसे कि पश्चिमी हिंदी क्या है, तो ब्रज है, खड़ी बोली, हरियाणवी है, बांगरू है, बुंदेली है और कनौजी है। इस तरह से हम पश्चिमी हिंदी की जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा कहता है पूर्वी हिंदी, अवधी। पूर्वी हिंदी में आइएगा तो क्या होगा, अवधी, अवधी, जिसमें रामायण रचित है। तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रामायण की रचना की गई है। अवधी के बाद बघेली, बघेली, बघेली। बघेली के बाद आ गया छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी,
छत्तीसगढ़ी। अब आपसे कोई पूछता है कि पूर्वी हिंदी क्या है, तो बोलिएगा अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। अब है राजस्थानी। राजस्थानी में मेवाती, मेवाती। मेवाती मेवाती के बाद आपको आएगा मारवाड़ी, मारवाड़ी के बाद हाड़ौती, मेवाती। इस तरह से कोई पूछता है आपसे राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाती, इन सारे बोलियों का प्रसार प्रचार है। अर्थात वहाँ राजस्थानी यानी राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाती ऐसी बोलियां बोली जाती है। बिहारी में आइएगा तो मैथिली बोला जाता है। मगधी बोला जाता है, मगधी। भोजपुरी। बिहार में आइएगा तो मैथिली, मगधी, भोजपुरी, ये सारे चीज बोलियां बोली जाती है। पहाड़ी में आइएगा गढ़वाली, दूसरा जो है कुमाऊंगी, कुमाऊंगी। उसके बाद है मैढ़ियाली। तो पहाड़ी में कौन सी बोलियां बोली जाती है? गढ़वाली, कुमाऊंगी, मैढ़ियाली। दक्षिणी में बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्र हैं। गोलकुंडा के क्षेत्र। अर्थात अब इस तरह से हम लोग पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, दक्षिणी में बोले जाने वाली जितनी भी बोलियां हैं उसकी चर्चा किए। इसको विस्तार से आप लोगों को रखना होगा, याद करना होगा। इससे आपको बोलियों का संसार, बोलियों का विस्तार भारत में कैसे है वो पता चलेगा। फिर से बताते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती है? ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांग्लू, बुंदेली, कन्नौज। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाती। बिहारी में मैथिली, मगधी, भोजपुरी। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊंगी, मैढ़ियाली। दक्षिणी में है बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्र। इस तरह से हमारे भारत में बोलियों का विस्तार है, संसार है। इसके बाद हम लोग व्याकरण की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग व्याकरण की चर्चा करेंगे। व्याकरण की चर्चा करेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण वह शास्त्र जिसका अध्ययन करने से शुद्ध लिखना, पढ़ना अथवा
बोलना, आवे, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 5 भाग है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, पांचवा है छंद विचार। इस तरह से व्याकरण की चर्चा करते हैं। व्याकरण क्या है? तो वह शास्त्र जिसका अध्ययन करने से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, अर्थात हमें हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, अर्थना अथवा बोलना आवे, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 5 भाग है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, पांचवा है छंद विचार। इसको इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, शब्द विचार को कहते हैं ऑर्थोग्राफी, प्रोसोडी, पंक्चुएशन, सिंटैक्स, इटिमोलॉजी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, प्रोसोडी, पंक्चुएशन, सिंटैक्स। इस तरह से 5 इंग्लिश में ये है, जिसको हिंदी में वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग व्याकरण की चर्चा किए। अब हम लोग वर्ण विचार की चर्चा करेंगे, शब्द विचार की चर्चा करेंगे, वाक्य विचार की चर्चा करेंगे, चिन्ह विचार की चर्चा करेंगे और छंद विचार की चर्चा करेंगे। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में जानना है। तो हम लोग सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में समझेंगे। तो वर्ण विचार इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन, संयोजन में चर्चा की जाती है। वर्ण विचार इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, लेखन, संयोजन में चर्चा की जाती है। हमेशा याद रखेंगे कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन, संयोजन में चर्चा की जाती है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित आदि की नियमों की जानकारी होती है। फिर से समझेंगे। शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित आदि की नियमों की जानकारी होती है। तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के विषय में पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। हम लोग कक्षा 8वीं के लिए वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार पर्याप्त है। जो चिन्ह विचार, छंद विचार आते हैं वह 10 कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं के लिए पर्याप्त है, उपयुक्त है। परंतु
अष्टम कक्षा के लिए वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पर्याप्त है, एनफ है। इसलिए हम लोग वर्ण विचार की चर्चा पढ़ा ही रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसके बाद शब्द विचार की चर्चा करेंगे, वाक्य विचार की चर्चा करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम व्याकरण में आगे बढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। अगर आप किसी प्रकार की व्याकरण की अध्ययन में किसी प्रकार की त्रुटियां आती हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करेंगे और व्याकरण से संबंधित किसी प्रकार की भी भ्रांतियां हैं या त्रुटियां हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे संपर्क करें और व्याकरण को पूरे निष्ठापूर्वक समझें और जानें। फिर वर्ण जो हमने पढ़ाया है, वर्ण में जितने हम लोग वर्ण पढ़े हैं उसमें अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कक्षा में, अगले कक्षा में हम लोग उस वर्ण से संबंधित आगे चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।